तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओशन के ऊपर सुहुआंग अटैक कर देता है। उन दोनों की फाइट में जाओशन बुरी तरीके से घायल हो गया था और सुहुआंग लगातार उससे वांग हाओ का पता पूछ रहा था। जाओशन के ना बताने पर वो उसे जैसे ही मारने जाता है वहाँ वांग हाओ आ जाता है और अपने भाई जैसे दोस्त जाओशन की ऐसी हालत देखकर वांग हाओ का तो खून खौल गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताइरिच वांग हाओ को कहता है कि जाओशन का ख्याल वो रख लेगा, फाइट वो स्टार्ट कर सकता है। उसकी बातें सुनने के बाद वांग हाओ भी रिलैक्स होकर सुहुआंग से क्वेश्चन करता है कि आखिर उसकी दुश्मनी उसके साथ है तो वो इनोसेंट पीपल को बीच में लेकर क्यों आ रहा है। सुहुआंग कहता है कि इसी दिन का तो मुझे कब से इंतजार है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूं, मैं भी तो तुम्हें मजा चखाना चाहता हूं, गिन गिन के बदला लेना चाहता हूं। और ये बोलते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके एक इविल बीस्ट क्रिएट कर लेता है। उस इविल बीस्ट के अटैक करने से पहले वांग हाओ अपने थंडर फिंगर से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इस अटैक को करने के बाद वांग हाओ कहता है कि तुम्हारे छोटे डॉगी के लिए तो मेरा थंडर फिंगर ही काफी है। इधर सुहुआंग हंसते हुए अपने ऑरा को और ज्यादा रिलीज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो। ताइरिच जब सुहुआंग की पावर को देखता है तो वो समझ जाता है कि सुहुआंग ऑलरेडी की सी रियल्म की 8 लेवल तक पहुंच चुका है। उसे वांग हाओ की फिक्र होने लगी थी। यहाँ सुहुआंग अपने पास और ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट क्रिएट कर लेता है। वांग हाओ इतने सारे स्पिरिट बीस्ट को देखकर सोचता है कि उसका थंडर फिंगर तो एक बार में एक ही बीस्ट को निपटा सकता है, इतने सारों को एक बार में निपटाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। शायद इसी चीज को सुहुआंग भाप चुका है और वो अब वांग हाओ को पावरलेस करने के लिए इतने सारे बीस्ट का अटैक एक साथ करने वाला है। वांग हाओ भी उन बीस्ट से निपटने के लिए आइस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और एक ही अटैक से सभी बीस्ट को गायब कर देता है। वांग हाओ के अटैक से एक बीस्ट बच जाता है और वही वांग हाओ पर फोर्सफुली अटैक कर रहा था। वांग हाओ को इस बीस्ट का अटैक ब्लॉक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ रही थी, जिसे देखकर ताइरिच परेशान हो गया था और वो सोचता है कि वांग हाओ की इंजरी अभी तक हील नहीं हुई है और उस पे वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज कर रहा है, पता नहीं कितनी देर तक टिक पाएगा। यहाँ सुहुआंग भी वांग हाओ को टीज करने लगता है कि कहाँ गया तुम्हारा वो एरोगेंट बिहेवियर जो तुम पहले रखते थे। अब उसकी बातें सुन के वांग हाओ को जोश आ जाता है। पहले तो वो इस स्पिरिचुअल बीस्ट को निपटाता है, उसके बाद सोल अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ सुहुआंग उसके सोल अटैक को ब्लॉक कर रहा था क्योंकि ये मेथड उसे भी अच्छे से आता है। इस अटैक के फेल होने के बाद वांग हाओ को समझ में नहीं आता कि आखिर सुहुआंग को इस अटैक के बारे में कैसे पता। सुहुआंग भी हंसते हुए वांग हाओ से कहता है कि तुम्हें लग रहा था कि तुम इस अटैक को करने के बाद मुझे हरा दोगे, शायद तुम सच में मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वांग हाओ सुहुआंग को अच्छे से जानता था तो वो ये समझ जाता है कि ये पावर इसकी खुद की नहीं है, जरूर इसको किसी ने दी है। इससे पहले कि वांग हाओ और कुछ कर पाता, सुहुआंग उसे ट्रैप कर लेता है अपनी पावर में और वो जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ताइरिच उसे अपने इल्यूजन में ट्रैप कर लेता है। इधर वांग हाओ भी सुहुआंग की फॉर्मेशन से आजाद हो गया था और सुहुआंग उस ट्रैप में अपने फादर और सिस्टर को देखता है और इमोशनल होकर उनसे बात करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ वो अपने फादर से पूछ रहा था कि क्या वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है ना, उसके फादर वहाँ बहुत खुश थे और वो अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे मार डालूंगा तो तुम्हें फ्यूचर में वांग हाओ से शादी नहीं करनी पड़ेगी। अब सुहुआंग को इल्यूजन में ट्रैप देखकर ताइरिच फटाफट वांग हाओ के पास जाकर कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि सुहुआंग की पावर जितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है वो ज्यादा देर तक इस इल्यूजन में ट्रैप नहीं रह सकता। वांग हाओ को भी ताइरिच की बातें अच्छे से समझ आ गई थी। इससे पहले वो दोनों निकल पाते, सुहुआंग इल्यूजन से बाहर आ जाता है और वो ताइरिच पर गुस्सा करने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इल्यूजन में कंफ्यूज करने की, अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके अटैक करने लगता है ताइरिच के ऊपर। यहाँ ताइरिच वांग हाओ के आगे आकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर इससे पहले कि वो अटैक ताइरिच को लगता, वांग हाओ आगे आकर सुहुआंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वांग हाओ बहुत ज्यादा वीक पड़ गया था लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। सुहुआंग को भी उसकी हालत पता लग गई थी और वो समझ जाता है कि वांग हाओ खुद को फोर्स कर रहा है, इसलिए वो एयर में जंप करके अपनी पावर को रिलीज करता हुआ रेड फ्लेम अटैक करता है। वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड की हेल्प से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर लेता है, साथ ही वो सुहुआंग पर अटैक करने आगे बढ़ता है। यहाँ सुहुआंग को लग रहा था कि वो वांग हाओ को इजीली हरा देगा क्योंकि वांग हाओ के अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची, पर वांग हाओ उसका वहम थोड़ी ही देर में दूर करने वाले थे। वो अपनी सीड ऑफ लाइफ की पावर को इंक्रीज करके अपने आइस स्वॉर्ड से सुहुआंग को अच्छा मजा चखाता है। लगातार पावरफुल आइस स्वॉर्ड के हिट से सुहुआंग की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो घायल होकर जमीन पर गिर गया था। वांग हाओ ने अभी भी उसके ऊपर तलवार तानी हुई थी। सुहुआंग तो इस अटैक के बाद से बहुत ज्यादा शॉक होकर पूछता है कि तुम्हारी पावर तो कम हो गई थी ना, फिर ये पॉसिबल कैसे है कि तुमने मुझे घायल कर दिया। वांग हाओ कहता है कि तुमने मुझ पे अटैक किया था वो तो ठीक था, लेकिन अब तुमने मेरे भाई जैसे दोस्तों पर अटैक किया तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वांग हाओ ने तो सुहुआंग को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है और ये आवाज और किसी ने नहीं उस मास्क मैन ने दी थी जो अपने साथ जिया को होस्टेज बना के लाया था। जिया को उस हालत में देखकर वांग हाओ से पूछता है कि तुमने क्या किया इसके साथ, ये बेहोश क्यों है, जिस पे वो मास्क मैन बताता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी दवाई का असर है, पर अगर तुम
मुझे ऐसे ही गुस्सा दिलाते रहोगे तो मैं इसकी सेफ्टी की गारंटी नहीं लूंगा। वांग हाओ तो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो मास्कमैन से कहता है कि अगर उसने जिया को हाथ लगाया तो वो भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। ये सुनने के बाद वो मास्कमैन कहता है ठीक है तो फिर हम तुम्हारा वेट करेंगे। ये बोलकर वो अपने साथी के साथ सू वांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग हाओ जब उनका पीछा करने की कोशिश करता है तो वो मास्कमैन वांग हाओ पर सोल लॉक अटैक करता है, जिससे वांग हाओ की एक आईज पूरी तरीके से खराब हो गई थी। वांग हाओ को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। इधर वो मास्कमैन कहता है कि अगर मुझसे लड़ना होना तो 3 दिन बाद सिटी के बाहर वाले फॉरेस्ट में आ जाना। उनके जाने के बाद वांग हाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी सोल पर अटैक होता है जिसकी वजह से उसकी सोल की पावर ब्लॉक हो गई थी। यहाँ छोटू ड्रैगन वांग हाओ को ऑब्जर्व करके कहता है कि ये चीज वो आराम से ठीक कर सकता है। टायरिच को तो उस पे बिलीव नहीं था, लेकिन छोटू ड्रैगन कहता है कि मेरा नाम ड्रैगन मास्टर है, ऐसे ही थोड़ी ड्रैगन बनाऊं, तुम जाओ यहाँ से, मैं वांग हाओ को ठीक कर लूंगा। तो टायरिच वांग हाओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटू ड्रैगन पर छोड़कर चला जाता है। टायरिच के जाने के बाद छोटू ड्रैगन अपनी पावर को रिलीज करके वांग हाओ के सोल लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी देर की मशक्कत के बाद वो उसकी लॉक्ड सोल को फ्री कर लेता है। वांग हाओ की आइज ठीक होने के साथ वो होश में भी आ गया था। उठते ही सबसे पहले उसे जिया और जाओशन का ख्याल आता है। वो उन्हें बचाने जाने की कोशिश कर रहा था तो छोटू ड्रैगन उसे समझाता है कि अगर इस हालत में गया ना तो खुद भी मर जाएगा, उन्हें तो बचा पाएगा ही नहीं क्योंकि उसके पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वांग हाओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि वो बहुत ज्यादा वीक है। छोटू ड्रैगन उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम वीक नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पास जो पावर है ना तुम्हें उसे यूज करना नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास वो स्प्रिंग फ्लावर अंडे देने के लिए है? अगर तुम उसकी पावर को रिलीज करोगे और मेरे सोल मास्टर होने का फायदा उठाओगे तो क्या तुम्हें कोई हरा सकता है? अगर तुम हम सबकी पावर को यूज करोगे ना तो बिना कोई निशान छोड़े ही अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हो। वांग हाओ छोटू ड्रैगन की बात को अच्छे से समझ गया था। बाहर टायरिच जो कि 3 दिन से वांग हाओ के होश में आने का वेट कर रहा था, परेशान था बहुत ज्यादा। वांग हाओ को सही सलामत आते देखकर वो खुश हो गया था। वांग हाओ के हाथ में 3 गोल्डन फ्लैग देखकर वो सोचता है उसके बारे में। छोटू ड्रैगन और वांग हाओ से भी इसके बारे में पूछता है, पर वांग हाओ और छोटू ड्रैगन में से कोई भी उसे कुछ नहीं बताता, सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं। वांग हाओ को फाइट के लिए जाता हुआ देखकर टायरिच भी उनके पीछे पीछे आने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ अपने दोस्तों के लिए अपना जान दूंगा। वांग हाओ उसे मना नहीं करता, उसे अपने साथ चलने के लिए और ज्यादा इनकरेज कर रहा था। तो टायरिच कहता है क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम अपने दोस्त को खो दोगे, मुझे मना नहीं करोगे? वांग हाओ कहता है कि मैं तुम्हें मना क्यों करूँ, जबकि मुझे पता है कि वहाँ पे खतरा ज्यादा होगा। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मेरी हेल्प ही होगी, इसलिए जल्दी चलो, हमें बहुत दूर जाना है। तो टायरिच उनके साथ निकल जाता है। रास्ते में वो उसे एक पिल दिखाता है जो कि पावर बूस्टर पिल था और इस पिल को खाने के बाद ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के लिए पावर बूस्ट हो जाती है। वांग हाओ टायरिच से कुछ भी पूछे बिना उसके हाथ से वो पिल लेकर खा लेता है। उस पिल को खाकर वांग हाओ टायरिच से कहता है कि चिंता मत करो, मैं इस मैच को जीत जाऊंगा। आखिर मैं तुम जैसे बिजनेसमैन को मरने थोड़ी ना दे सकता हूँ। और फिर वो दोनों फाइट के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।